शरीर के चक्रों पर कौन से देवी देवताओं का वास होता है और चक्रों को खोलना क्या होता है? मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं। सबसे पहला है मूलाधार, इसमें गणेश जी देवता है और देवी काली हैं। साधना में सर्वप्रथम कुंडलिनी के जागृत होने पर साधक को गणेश जी की शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिससे वह रिद्धि सिद्धि का स्वामी बन जाता है। शुरुआत गणेश जी से होती है, इसी कारण गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं। प्रथम पूजा का कारण यह नहीं है कि वह सबसे बड़े हैं। इनसे बड़े तो इंद्र है, जिनका वास स्वाधिष्ठान में है। इसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, जिसके देवता इंद्र है और देवी ब्रह्मचारिणी। इस स्थान पर तभी पहुंचा जा सकता है जब ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। यहाँ तक पहुँचने से पहले साधकों के लिए इंद्र अप्सराएं भेज दिया करता है, जिससे उनका ब्रह्मचर्य टूट जाए, वह पतित हो जाए। ऐसे प्रमाण बहुत से ग्रंथों में हैं। जो इस स्थान तक पहुँच जाता है उसके पास इंद्र की शक्तियां आ जाती हैं। इंद्र की पूरी कैबिनेट और सभी देवी देवता उसके अधीन हो जाते हैं। उससे ऊपर मणिपुरक चक्र है, इसके देवता ब्रह्मा जी है। यहाँ की देवी सरस्वती है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नाभि कमल से हुई है। वह इस स्थान में रहकर गर्भ में रहने वाले बच्चे की रचना करते हैं। यह स्थान पूरे शरीर का केंद्र माना जाता है। इस स्थान पर पहुंचने वाले साधक के पास ब्रह्मा जी की शक्ति आ जाती है और उसके आशीर्वाद से किसी को भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। इससे ऊपर अनहद चक्र है, जिसमें हर समय विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की आवाज आती रहती है। इस चक्र के देवता विष्णु जी हैं, जो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। जब ब्रह्मा जी किसी बच्चे की निर्माण रचना कार्य पूरा कर देते हैं और उसकी उत्पत्ति जन्म हो जाती है, तब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है और उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी विष्णु जी पर आ जाती है, जिससे माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। यह स्तन क्षीर सागर का प्रतीक है। यहाँ तक पहुँचने वाले साधक के पास विष्णु जी की शक्तियाँ आ जाती हैं। वह अपने शरीर को स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल बना सकता है और किसी भी लोक में जा सकता है। विष्णु जी को ही भगवान माना जाता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि वह भगवान सबके हृदय में, किंतु ऐसा नहीं है। भगवान विष्णु और देव विष्णु में अंतर। इस पर यदि कोई प्रश्न अलग से आएगा तो इसका समाधान किया जाएगा। अनहद से ऊपर विशुद्ध चक्र है, इसके देवता शंकर जी है और देवी उमा जी है। यहाँ तक पहुँचने वाले साधक के पास शंकर जी की शक्ति आ जाती है और मृत्यु उसकी इच्छा पर निर्भर हो जाती है। इससे ऊपर आज्ञा चक्र है, जहाँ पर तीसरा नेत्र होता है। यह आत्मा का क्षेत्र है। यहाँ पहुँचने पर कुंडली भी जो शक्ति रूपा थी, वह इस आत्मा ईश्वर ब्रह्मा शिव क्षेत्र में पहुँचकर शिव से मिलती है। यहाँ पर पहुँचने वाला साधक अर्धनारीश्वर बन जाता है। शंकर जी ध्यान साधना योग आध्यात्म के द्वारा यहाँ तक पहुँचे, वह शिव बन गए, उन्हें शिव कहा जाने लगा। कुंडलिनी यहीं पर रुक जाती है। इस कुंडलिनी शक्ति के द्वारा मूलाधार में रहने वाला जीव इन चक्रों से होता हुआ शिव बनता है, जो पहले शिव ही था, जिसे माया ने जीव बना दिया था। जो जीव इस स्थिति में पहुंचकर अपने पूर्व के स्वरूप को प्राप्त करता है, इसे ही स्वरूप की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान आदि नामों से जाना जाता है। जहाँ पर साधक लिखा है, वहाँ जीव पढ़ा जाए। आप शरीर नहीं है, जीव हैं। प्राप्ति जीव को ही होती है, शरीर सिर्फ माध्यम है। दुनिया के जितने भी गुरुजी लोग हैं, उन्हें जीव की जानकारी नहीं है कि जीव क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है। वह सिर्फ कुंडलिनी को आज्ञा चक्र तक पहुँचने का विवरण बताते हैं। जब जीव शिव बन जाता है, तब वह नीचे वाले संपूर्ण देवताओं और देवियों से श्रेष्ठ बन जाता है। उसे किसी देवी देवता के आगे सर पटकने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है और कितनी खुशहाली की बात है कि वह मानव तन आपके पास है। यहाँ दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाश और चिदानंद है। जीव शिव बनते ही चिदानंद और ज्योतिर्मय हो जाता है। यहाँ पर जीव का पहुँचना ही समाधि कहलाता है, क्योंकि वह शिव से अथवा शिव के समत्व प्राप्त कर लेता है या शिव के समक्ष हो जाता है। शंकर जी अपने आप को यही स्थित रखते हैं। इसलिए ज्यादातर वह समाधि में रहते हैं।
यहाँ तक पहुँचने वाले गुरु स्वयं को भगवान मानने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश उससे नीचे होते हैं। वह इसी आत्मा ईश्वर ब्रह्मा और दिव्य चेतन ज्योति को ही परमात्मा घोषित कर देते हैं। ध्यान साधना का अभीष्ट यही है। इससे आगे ना तो कुंडलिनी जा सकती है और ना ही कोई गुरु। संसार के जितने भी गुरु हैं, उन्हें महात्मा कहलाने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जिसका इष्ट अभीष्ट आत्मा ही है, वह आत्मा से महान अर्थात महात्मा कैसे हो सकता है। कोई भी गुरु इस क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि गुरु भी ज्योतिर्मय शिव ही है। इसे ही कैवल्य कहते हैं। इससे ऊपर सहस्त्रसार है। महावीर स्वामी बुद्ध भी आज्ञा चक्र से आगे नहीं पहुँचे, क्योंकि इससे ऊपर जाने की ना तो कोई क्रिया है और ना ही कोई कर्म। यह सिर्फ भगवान की कृपा पर आधारित है। यह स्वयं को ही भगवान मानने लगते हैं, जिससे भगवान से इनका संबंध नहीं रहता। जिसका इष्ट और अभीष्ट परमात्मा है, जो आत्मा से ऊपर और परमात्मा से नीचे होता है, वह महात्मा कहलाता है। वही असली गुरु है। वह सहस्त्रसार में साकार रूप में अभय मुद्रा में बैठे होते हैं और यहीं से पूरे शरीर पर नियंत्रण करते हैं। संसारी गुरु ने इस स्थान को परमात्मा का स्थान बता दिया है, जबकि सच्चाई यह है परमात्मा ना तो इस शरीर में है और ना ही ब्रह्मांड में। वह परमधाम में रहता है। वह युग युग में एक बार किसी शरीर विशेष में अवतरित होता है। यह संपूर्ण शरीर सूक्ष्म ब्रह्मांड है। जो कुछ ब्रह्मांड में है, वह इस शरीर में भी है। जिस प्रकार एक ग्लोब संपूर्ण पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, उसमें सभी चीजें सूक्ष्म रूप में होती हैं। उसी प्रकार इस शरीर में भी सभी चीजें हैं जो इस ब्रह्मांड में है, किंतु सूक्ष्म रूप में। जितने भी देवी देवता इस ब्रह्मांड में हैं, वह सूक्ष्म रूप से शरीर में है। यथार्थ रूप में वह अपने लोक में है। यह लोग अपने शिष्यों को भ्रमित करके कुछ क्रियाएं बता देते हैं, कहते हैं करते रहो, सच्चाई नहीं बताते। जबकि यम नियम का पालन किए बिना कोई भी क्रिया नहीं हो सकती, जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। यदि यह ब्रह्मचर्य का पालन करवाने लगेंगे तो कोई भी शिष्य इनके पास नहीं रुकेगा। जो इन्हें रुपए देना तो दूर, एक गिलास पानी भी नहीं देगा। इन्हें शिष्यों के कल्याण से मतलब नहीं है, उसके धन से मतलब